जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 में पहुंच गए हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत क्या है, ईश्वर संबंधी सिद्धांत क्या है, आत्मवाद का सिद्धांत, प्रधान कर्म प्रधान की सिद्धांत, आत्ममुक्त का सिद्धांत, 5 महाव्रत और तपस्या, ये जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत है। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ घातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशाला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्र का नाम अन्नोजा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, आहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जालिम बने। प्रथम जैन भिक्षुणु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ के प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम रहस्यवाद, अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयनी, बंद राजा,
चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निवाड़ 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निवाड़ प्राप्त हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। इनका सांड प्रतीक था। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका हाथी प्रतीक। संभव तृतीय घोड़ा इनका प्रतीक था। संपार्श्व सातवें प्रतीक थे, स्वास्तिक इनका प्रतीक था। शांति 16वां हिरण प्रतीक था। अमरनाथ 18वें मीन प्रतीक था। नामी 21वें नीलकमल प्रतीक था। अरिस्टनेमी 22वें शंख इनका प्रतीक था। पार्श्व 23वें तीर्थंकर थे, सर्प इनका प्रतीक था। महावीर 24वें इनका सिंह तीर्थंकर था। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन संगीतिया प्रथम संगीतिया 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय संगीति 6वीं शताब्दी में हुआ था। स्थान बल्लभी गुजरात में, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के साथ साथ उसी समय बौद्ध धर्म भी अपना स्थान बनाए हुए था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के उपदेश एवं शिक्षाएं इस प्रकार थी। 4 अरसत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, कर्मवाद और पुनर्जन्म, अनीश्वरवादी, आत्मा, निर्वाण, वेद, कर्मकांड की आलोचना, सामाजिक दर्शन। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। उनका जन्म के समय का प्रतीक था कमल और सांड। गृह त्याग के समय का प्रतीक घोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति के समय पीपल का बोधि वृक्ष और निर्वाण के समय पद्म चिन्ह और मृत्यु के समय स्तूप। ये बौद्ध धर्म के पद्म चिन्ह थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दस्युओं को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसमें बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने
वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम से शिक्षा ग्रहण की। कुरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात रिंजना निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषभ पंथ में दिया, जिस बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार व उदयनी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महान परिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निवाड़ कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में 13 रत्न थे: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की सभाएं प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली नगर में हुई। इनके अध्यक्ष सवाकामी और कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इनके अध्यक्ष मोगली अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडन वन में। वासुमित्र इसके अध्यक्ष हुए, जिन्हें अश्वघोष भी कहते हैं, कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। अद्भुत भारत लेख A.L. बसम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बौद्ध धर्म बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई एवं निवारण प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निवारण प्राप्त हो जाता है। निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 4 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य है। मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतारित होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाला सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: टाम्बो मठ, टाम्बो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ, लाहुल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिंड्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। नामडार्लिंग मठ, मैसूर, कर्नाटक। बोधि मठ, बोधि मंडा मठ, बोध गया, बिहार। शैव धर्म, बौद्ध धर्म शिव धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव धर्म से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहा गया है। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भौ, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पदा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी।
वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 बताई गई है: पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। उन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपात शास्त्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य है। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर में चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इनमें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मात्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल राजाओं के समय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, त्रिज्ञान, संवादर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकलन प्राप्त होता है। संप्रदाय और संस्थापक आजीविका संप्रदाय के मोकली पुत्र गोशाला संस्थापक थे। घोर आर्यवाद के संस्थापक पूरण कश्यप थे। छदवाद के आचार्य अजीज, भौतिकवाद के पकुद कच्छायन और अनिश्चयवाद के संजय बैठलीपुत्र संस्थापक थे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपति का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। चैप्टर 9 वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिसका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वेशनगर अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कालिका। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था।
वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। प्रमुख संप्रदाय थे वैष्णव संप्रदाय। मत इनका था विशिष्ट द्वैत। आचार रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक वरकरी, इसके संस्थापक नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज इसके संस्थापक। ब्रह्मसूत्र इनकी पुस्तक। परमार्थ रामदास संस्थापक। रामबोध इनकी पुस्तक। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण नोट। कंबोडिया का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन सेकंड 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत यानी हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत गिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शियाओं को निश्चित मत के रूप में दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्क के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। प्रमुख ग्रंथ बाइबल है।
ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक पढ़ाई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जाने जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। शिक्षाओं का संकलन ज़ेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। उनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्भावना, सत्कार। उनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। धन्यवाद।